Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session on 20 GK question which have been specifically curated from your today's newspaper. So my advice would be if you have not gone through today's news analysis, plus first go through that and then try to solve these questions. Okay, so let's look at the question. First question is International Tiger Day is celebrated on which day? So yesterday, if you are watching it on 30th July, yesterday was International Tiger Day और इंडिया के अंदर में भी इसे सेलिब्रेट करा गया था. So it is celebrated on 29th of July. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. 2024 इंटरनेशनल टाइगर डे की थीम क्या थी? सो थीम भी आपसे पूछ ली जाती है. 2024 टाइगर डे की थीम थी कॉल फॉर एक्शन. ओके, सो 2 का आंसर भी ए हो जाएगा. थर्ड पे आते हैं. विच स्टेट इज द टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया फॉर हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? सो बिकॉज इसकी पॉपुलेशन टाइगर्स की सबसे ज्यादा, इसे आप टाइगर स्टेट भी बोल सकते हो. और स्टेट जिसमें लार्जेस्ट पॉपुलेशन है टाइगर्स की, दैट इज द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. तो थर्ड का आंसर हो जाएगा सी. नेक्स्ट पे आते हैं. हु हैज बीन डिक्लेयर्ड विनर ऑफ द डिस्प्यूटेड वेनेजुएला प्रेसिडेंट इलेक्शन? सो वी डिस्कस दिस टुडे. निकोलस मडुरो इज द न्यूली इलेक्टेड या द थर्ड टाइम इलेक्टेड आपका प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला. नेक्स्ट पे आते हैं. द सुप्रीम कोर्ट हैज रिफ्यूज्ड टू स्टे हाई कोर्ट रूलिंग क्वॉशिंग 65% रिजर्वेशन बीइंग प्रोवाइडेड टू बैकवर्ड क्लासेस बाय विच स्टेट? सो आपके हिंदू का फर्स्ट पेज का ये न्यूज आर्टिकल है एंड ये पर्टिकुलराइजेशन प्रोवाइड कराया जा रहा था बाय द स्टेट ऑफ बिहार, जिसको वहां के बिहार की हाई कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर के ऊपर पे स्टे लगाने से मना कर दिया. ऑल्दो अपील ओपन है, सुप्रीम कोर्ट में वो अपील कर सकते हैं. लेट्स सी कि इसको सुप्रीम कोर्ट कैसे हैंडल करता है. सो आंसर फिफ्थ का हो जाएगा सी, बिहार. नेक्स्ट पे करते हैं. मेकेदातु रिजर्वायर कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट प्रपोज टू बी बिल्ट ऑन विच रिवर? मेकेदातु रिजर्वायर किस पर्टिकुलर रिवर पे जाके बिल्ड करा जा रहा है? सो इसको बिल्ड करा जाएगा ऑन द कावेरी रिवर बाय द स्टेट ऑफ कर्नाटका. तो सिक्स्थ का आंसर हो जाएगा डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा? दक्षिण गंगा किस रिवर को बोला जाता है? सो ऑल्दो हम कावेरी बहुत ज्यादा पढ़ रहे होते हैं, बट कावेरी इज नॉट नोन एज दक्षिण गंगा. इट इज द रिवर गोदावरी विच इज नोन एज दक्षिण गंगा. सो सेवेंथ का आंसर हो जाएगा ए. Next है. Kerala has controlled the Nipah virus outbreak. Nipah virus was first identified in 1998 in which country? Again Nipah virus हमने डिटेल में डिस्कस करा है आज. Nipah virus है वो सबसे पहले 98 में ऑब्जर्व किया गया था इन द कंट्री ऑफ मलेशिया, इन द स्टेट ऑफ मलेशिया. सो 8 का आंसर हो जाएगा बी. नाइन्थ पे आते हैं. नीफा इज अ जूनोटिक डिसीज विच इज प्राइमरी स्प्रेड बाय विच एनिमल? सो पिग से होता है, फ्लाइंग फॉक्स से होता है, मॉस्किटो बाइट से होता है, या बोथ ए एंड बी. सो जो नीफा वायरस है इट्स गेट स्प्रेड थ्रू कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद फ्लाइंग फॉक्सेस एज वेल एज पिग्स. सो नाइन्थ का आंसर हो जाएगा आपका डी, बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट पे आते हैं कि अगर 2 पॉलिटिकल पार्टीज में डिस्प्यूट हो कि इनके अंदर में से रियल पार्टी कौन सी है. सो अगेन हमने डिस्कशन करा है कि अगर एक ही पार्टी में 2 फैक्शन बन जाएं तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को सिंबल मिलेगा, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को वहां पे नेमिंग मिलेगा, उन सबके लिए अथॉरिटी कौन सी रिस्पॉन्सिबल है. सो अगेन यहां पे मैं उनके ट्रीटमेंट इनसाइड द हाउस नहीं पूछ रहा हूं कि वो एंटी डिफेक्शन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, या फिर यहां पे उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, या फिर उनकी पॉलिटिकल पार्टी का विप कौन होगा, मेन लीडर कौन होगा. ये सारे डिसीजन तो आपका यहां पे लोकसभा या हाउस का स्पीकर लेता है. बट जब नेमिंग और सिंबल की बात होती है उसके अंदर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन्वॉल्व हो जाता है. नॉट द स्टेट इलेक्शन कमीशन बट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. सो 10th का आंसर हो जाएगा सी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्वाड ग्रुपिंग? सो 4 कंट्रीज के नाम मेंशन्ड है. अगेन बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन रियल एग्जाम में सिली मिस्टेक करते हैं बाय रीडिंग ए एज ऑस्ट्रेलिया, बट रिमेंबर दिस, इट इज ऑस्ट्रिया एंड ऑस्ट्रिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुपिंग. सो 11th का आंसर हो जाएगा ए. नेक्स्ट पे आते हैं. इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव इज अ टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग इनिशिएटिव टू एनहांस मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस in the Indo-Pacific region launched by which of the following? So IPMDA किस पर्टिकुलर कंट्री या ग्रुपिंग का ये इनिशिएटिव है? सो वी हैव डिस्कस दिस आल्सो. क्वाड ग्रुपिंग है उसका ये एक स्पेसिफिक इनिशिएटिव है टू मेंटेन अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक. सो 12th का आंसर हो जाएगा बी.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 इयर्स इन 2024। सुप्रीम कोर्ट वाज इनॉग्रेटेड ऑन। सो सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन किस पर्टिकुलर डेट को, द फर्स्ट सिटिंग इन्होंने कब करी थी? तो जो फर्स्ट सिटिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की हुई थी, प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की हुई थी, इट हैपेंड ऑन जनवरी 28, 1950। डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन 26 एंड 28। आंसर इसका सी है, जनवरी 28 को 1950 में आपका फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट सिट करा था और उसने आपका कुछ डिसीजन लिया था। 13 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। हु इज द चेयरमैन ऑफ डीएसटी? सो वी हैव डिस्कस्ड दिस आल्सो। डिफेंस मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। नेक्स्ट पे आते हैं। MQ-9V drones are hill unmanned aerial vehicles which are being procured by India from which country? तो जो आपके MQ-9V drones है, इसको इंडिया किस पर्टिकुलर कंट्री से प्रकर कर रहा है, इनको ऑक्यूपाई कर रहा है? सो कंट्री जिससे ये ले रहा है दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स। तो 15 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट पे आते हैं। एज पर द 2024 इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 80% ऑफ इंडियाज यूथ इज अनएम्प्लॉयड। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द रिपोर्ट? तो यहां पे 4 ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज बी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा IHD भी मेंशन करता है, बट डू नॉट थिंक कि सर यहां पे IHD मेंशन नहीं है, तो आप उसको अटेम्प्ट ही ना करो। 2 में से एक पार्टी मेंशन है, तो आपको बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो यहां पे 16 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आरबीआई की रिपोर्ट है करेंसी एंड फाइनेंसेस की, एज पर विच रेमिटेंसेस इन इंडिया वर 115 बिलियन इन 2023। विच कंट्री इज द हाईएस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस इन द वर्ल्ड? सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस किस कंट्री को मिले हैं? तो वो कंट्री है आपकी खुद की कंट्री इंडिया, जो सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस करती है। सेकंड पे आपका मैक्सिको आता है, तो आपको फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं। हिजबुल्लाह टेररिस्ट ग्रुप लॉन्च्ड अ रॉकेट स्ट्राइक इन द इजरायली ऑक्यूपाइड गोलन हाइट्स। द गोलन हाइट्स ओरिजिनली वर पार्ट ऑफ विच कंट्री? सो जो गोलन हाइट्स हैं दे वर ओरिजिनली पार्ट ऑफ सीरिया। सो 18 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूएस प्रेसिडेंट इज प्लानिंग टू रिफॉर्म यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट। इन दिस कंटेक्स्ट व्हाट इज द एज ऑफ रिटायरमेंट फॉर यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट जजेस? सुप्रीम कोर्ट जजेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की रिटायरमेंट एज क्या होती है? सो रिमेंबर दिस, अनलाइक इंडिया सुप्रीम कोर्ट जिसमें रिटायरमेंट एज है 65 ईयर्स, यहां पे यूएस प्रेसिडेंट की कोई रिटायरमेंट एज नहीं होती है। सो 19 का आंसर हो जाएगा डी, देयर इज नो एज ऑफ रिटायरमेंट फॉर यूएस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वन द फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया एट द 2024 पेरिस ओलंपिक्स? सो अगेन पेरिस ओलंपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो एक क्वेश्चन, ऑल्दो आज की न्यूज से कोई क्वेश्चन नहीं था, तो मैंने कल की न्यूज से आपके लिए क्वेश्चन बनाया है कि इंडिया की जो आपका कंटिजेंट गया है उसमें ओलंपिक्स में पहला मेडल किस पर्टिकुलर पर्सनल ने जीता है? सो जो सबसे पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर में, विमेन 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, एंड द विमेन नेम इज मनु भाकर। सो 20th का आंसर हो जाएगा ए। सो स्टूडेंट 20th का आंसर ए है। एंड दीज वर द 20 जीके क्वेश्चन फॉर टुडे। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू सेट ऑफ 20 जीके क्वेश्चन। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।